तो नारुतो एनिमे में उचिहा क्लैन को एक सुपीरियर क्लैन की तरह बताया गया है, जहाँ पे जो भी उचिहा क्लैन से जन्म लेता है या फिर उचिहा क्लैन की खून से जन्म लेता है वो हमेशा पावरफुल ही होगा, और उसके पास एबिलिटी के नाम पे रहेगी शारिंगन, जो कि उसको बहुत ज़्यादा डेडली पावर देगी। लेकिन फिर भी आखिर कौन है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा उचिहा क्लैन से? तो हाँ, आज वीडियो में देखने वाले उचिहा क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जो कि हमें नारुतो एनिमे में दिखा गए हैं। तो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, तोजीमो उचिहा। तो जिन लोगों को नहीं पता तोजीमो उचिहा कौन है, वो उचिहा क्लैन के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे फर्स्ट ग्रेड निंजा वॉर के टाइम, जो कि तुमने मादरा के साथ दिखे हुए होंगे। वो मादरा की फैमिली से शायद बिलोंग करते थे। जब तुमने वो 3 वाली 3v3 फाइट देखी होगी सेंजू क्लैन वर्सेस नारुतो के उचिहा क्लैन की, तो हाँ वही था। उनके पावर्स और एबिलिटी की बात करें हुए तो बस हमें ये पता चला सकता है कि इनके पास शारिंगन था, और शायद पावर्स और ज़्यादा इसलिए समझ सकते हैं कि उस टाइम के क्लैन के लीडर यही थे। तो बाकी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिली नहीं है, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर तो थे क्योंकि उस टाइम के क्लैन के लीडर थे। उसका तो मादरा बन गया था और बाकी कोई बचा नहीं था, इसलिए नंबर 10 पे ही अपनी जगह बनाते हैं। बाकी बढ़ जा मैंने नंबर 9 पे। नंबर 9, कगामी उचिहा। तो कगामी उचिहा जो है वो अपने शिशु के एंसिस्टर है, मतलब पूर्वज भी जैसे तुम समझ सकते हो, और ये भी उस टाइम के स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा में से एक थे। और बाकी तुम ये समझ लो कि इन्होंने अब जब निंजा वॉर चल रही थी उस टाइम पे हीरोज़न और दानव दोनों से लड़ाई कर रखी थी। बाकी ये सर्वाइवल थे उस वॉर के, और बस पावर्स और एबिलिटी के नाम पे इनके पास भी शारिंगन था, बाकी बाकी कुछ बचा चला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो सबसे बेकार काम करा था जिनकी वजह से इनको जेल होनी चाहिए जो कि था, इन्होंने अपने फोकट आदमी यानी कि डांजो की जान बचा ली थी गलती से, जो कि सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए मैंने इसको नंबर 9 पे रखा है। ये कोई रिफ्लेक्टेड रीज़न नहीं था, रियल में मैंने इनको नंबर 9 पे इसलिए रखा है इनकी पावर एबिलिटी बाकी कुछ बता नहीं है। शारिंगन था बस, और शिशि के एंसिस्टर भी थे, मतलब कुछ तो ताकत होगी। कुत्सुमा तू तामी हो या नो नहीं बतो है। बढ़ते नंबर 8 पे। नंबर 8, शिनुचिया, जो कि अपने उचिया क्लीन की नाज़र औलाद है और ओरोचिमारू का बेटा है। मतलब ओरोचिमारू का एक्सपेरिमेंट है जिसके पास इतने शारिंगन है कि तुम शारिंगन की दुकान खोल सकते हो, मजाक कर रहा हूँ। इसके पावर्स और एबिलिटी की बात करी जाए तो इसके पास एक शारिंगन है। शारिंगन की एबिलिटी शायद कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत गेंजित्सु बना सकता है। और ये जो पूरा है इसकी पूरी बॉडी जो है वो हाशिरामा सेल से बनी हुई है, मतलब थोड़ा डिफेंस तो खतरनाक ही। बाकी ओरोचिमारू का ये नकली ख़राब एक्सपेरिमेंट था इसलिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, और मैं जो इसको छोड़ के चला गया था। इतना ताकतवर तो है कि थोड़ा बहुत तो लड़ लेगा क्योंकि इसने शकुरा से बैटल कर रखी है। बाकी ये अपने नंबर 8 पे जगह बना लेता है। नंबर 7, शिशी उचिया। तो इससे तो मैं भी एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ वजह से इसको नंबर 7 पे रखना पड़ा, क्योंकि ये जो था वो अपने प्राइम टाइम आने से पहले ही मर गया था डांजो की वजह से। लेकिन फिर भी मैं इसको नंबर 7 पे क्यों रखता हूँ वो बता देता हूँ। पहली बार तो इसकी एबिलिटीज़ की बात करी जाए तो इसके पास एक कोतो मात्सुकामी शारिंगन तो वैसे भी है, और बॉडी फ्लिकर के नाम से तो पहले से जाना जाता है। और पावर्स में इसके पास जो एजिलिटी थी वो बहुत स्पीड वाली थी। ये कोई रीज़न था नहीं वैसे तो, लेकिन फिर भी इतना इतना जो भी था मैंने तुम्हें सब बता दिया है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा और जीता, सुसानो भी है वैसे इसके पास, हाँ, लेकिन अगर थोड़ा सा और ये जीत लेता तो आराम से टॉप 5 में जगह बना सकता था। और इसका जो शारिंगन के पास जो पावर थी, मतलब मैं क्या बक रहा हूँ, वैसे तो मैं सिरे से बोल देता हूँ, जिसका गेंद जो था वो इताची के लेवल का था, जो कि नारुतो के एनिमे में भी पहले से कंफर्म कर रखा है, जो कि तुम खुद देख सकते हो। बाकी बढ़ते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6, फुगाकू उचिहा। तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि डोकरा शिशियू से ऊपर कैसे आ गया, शिशियू तो इसको एक बार में मिल के चल जाएगा। लेकिन मैं पहले से बता दूँ कि जो इताची की डे नाइट और डे मिड नाइट मांगा है, जो भी तुम बोलते हो उसे, मैंने पढ़ रखी है, मेरे पास पढ़ी हुई भी है। शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ वैसे, फोकट जो तुम समझते हो वो नहीं। लेकिन उसमें पहले से बता रखा है कि जब इताची का सामना हुआ था फुगाकू से उचिहा मेसेगर के टाइम पे, तब उचिहा मेसेगर के टाइम पे आराम से फुगाकू इताची को मार सकता था और ये सब रोक सकता था। लेकिन इताची के बाकी के फ्यूचर के लिए उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, और उसके पास पहले से शारिंगन है। मैं पहले बता देता हूँ, पहले से वैसे कोई मेंशन है नहीं, लेकिन 90% से ज़्यादा चांसेस है कि इसके पास खुद का शारिंगन था। और ये भी माना जाता है कि इसका गेंजुत्सु इतना ताकत था कि इताची उसके सामने पानी कम चाय है, और ये आराम से 9 टेल्स को समन कर सकता है ओबितो और मादरा की तरह। इसलिए अपने लिप फेले वालों ने उसको साइड में फेंक दिया था, क्योंकि सब जानते थे आराम से कर सकता है। और इसका मेन प्लान भी शायद यही था। बाकी तुम जो जानो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेडली निंजा था, अगर ये थोड़ा सा और जी लेता या फिर अपना काम कर लेता तो तुम्हें
रिलीफ विलेज नहीं दिखता, अकात्सुकी दिखती पूरी। नंबर 5 इज़ना उचिया, जो कि अपने मादारा का भाई है और अपने तोबिरामा की बीवी है, जिसने तोबिरामा ने इसके ऊपर थोड़ा सा जुल्म कर दिया जिसकी वजह से मर गया। मजाक कर रहा हूँ। जो तोबिरामा की गर्लफ्रेंड है, मतलब ये वाला सिनेरियो भी नहीं है, लेकिन देखो जो तोबिरामा था इसको मार के चला गया था और मादारा ने इसकी आँखें निकाल के अपने मंकी शारिंगन को इटर्निटी मंकी शारिंगन में बदल दिया था और फिर तो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया था, लेकिन ये फोकट में मारा गया वो बात अलग है। लेकिन उस टाइम का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट उचिया यही था, क्योंकि फर्स्ट में तो मधुरी उचिया थी, मैं मजाक कर रहा हूँ। और इसकी एबिलिटीज़ की अगर रही जाए तो इसके पास मंकी शारिंगन था, फायर स्टाइल था, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अच्छा था और बहुत सारे जुत्सु और भी थे शायद, बाकी ज़्यादा कुछ है इन्फॉर्मेशन भी इसकी भी। लेकिन ये उस टाइम का सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट उचिया था, तुम समझ सकते हो। फर्स्ट में मादारा था तो ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। तो बढ़ते हैं अपने नंबर डायरेक्ट 4 पे। नंबर 4 सास्के उचिया, अपने नाटो का प्यार और उचिया का लाल सास्के उचिया। तो देखो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके पास इटर्नेटली मांगी शारिंगन है इताची की दिन से, और सुसानो है जो कि थोड़ा बहुत काम का है, और बाकी नारुतो के लेवल का है। बाद में उसकी फुइयाँ हो जाती है इसकी भी नारुतो की तरह, और ज़्यादा कुछ ताकत बचती नहीं है, एक हाथ से टाइम पास होता है। बाकी ताकतवर तो था लेकिन इताची के बराबर का नहीं, इसलिए नंबर 3 पे आता है इसका बाप इताची उचिया। तो हाँ, नंबर 3 पे आता है इताची उचिया। तो देखो इताची का गेंजुत्सु तुम जानते ही हो कैसा था, और इसको चाइल्ड ऑफ प्रोडियोलॉजी भी बोला जाता है, और गॉड ऑफ गेंजुत्सु तो पहले से ही है इसके पास। और इसका सेंसे है शिशिर सेंसे। हाँ, मरा गया था लेकिन शिशिर की आँखें इसके पास पहले से है, जिसका ये बैटल में कभी कभी यूज़ करता है, और अभी तो मार के फेंक दिया उसके कौवे को। लेकिन पावर से एबिलिटीज़ का जाएगा जो वीर गेंजुत्सु है। सुसानो डेडली है जिसके पास है एक तलवार जिससे ये किसी की भी ठुस्सी मार सकता है, और एक शील्ड है जिससे ये किसी भी तरीके से रोक सकता है अटैक को। और गेंजुत्सु का तो गॉड पहले से है, बाकी ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें कुछ नहीं बचा इताची के बारे में तो तुम इंडिया में क्या ज़िंदगी में रहने के लिए लायक नहीं हो। बढ़ते नंबर 2 पे। नंबर 2 ओबितो द कामोही यूज़र, एक है ये तोबी। तो ओबितो जो कि अपना करंट जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट उचिया था, लेकिन बैटल टेक्निक के नाम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और इसके बारे में तुम्हें सिर्फ एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, कामोही द कामोही की। देखो कामोही जो मेरे हिसाब से सबसे डेडली वो है, क्या बोलते हैं, अपनी शारिंगन एबिलिटी, क्योंकि उसके अलावा कोई सी शारिंगन एबिलिटी मेरे को लगता जो है कामोही को सरपास कर सकती है। सोचो अगर तुम्हारे पास कामोही है दोनों वाली, खुद को तुम सबसे पहले सामने वाले को कामोही में भेजोगे और वो वहीं की वहीं मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको तुम बाहर ही नहीं लाओगे। हाँ, वैसे तो आ सकता है लेकिन फिर भी कामोही से ताकतवर कुछ नहीं है, इसलिए वो भी तो है नंबर 2 पे। वैसे इसका सुसानो होता तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती, लेकिन सुसानो आया नहीं और ये भी मर गया। और नंबर 1 पे आता है हमारा, तो हाँ, द स्ट्रॉन्गेस्ट उचिया ऑफ ऑल टाइम, यानी कि उचिहा मदारी, जो कि हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट है कंटेंजेंट से लेके पीछे जब भी ज़िंदगी चल रही थी तब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा यही है। इसके पास इतनी पावरफुल है कि अपने नाइन टेल को अपने पिछवाड़े में भर के बैठता था और जब चाहे तब उठा के फेंक देता था पोकेमोन की तरह। जाओ नाइन टेल्स। हाँ, तो वैसे इसका बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, लेकिन हमेशा शिंजू क्लेन के हाशिरामा से हार हार के आ जाता था, और इसका भाई भी मारा गया उसके पति से। और ताकतों की बात करी जाए तो इसका सुसानो है, मांगी क्यू शारिंगन है इटर्निटी वाले, और फाइव स्टाइल का तो वैसे भी है, और 1v80,000 तो कर ही रखा है। इतना काफ़ी मेरे हिसाब से इसको स्ट्रॉन्गेस्ट बताने के लिए। और पंखा लगे भी घूमता है वैसे ही है। बाकी तुम्हारी ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, तो तुम उसको कमेंट में चिप के आना। और वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर तुम्हें कुछ नया टॉपिक हो तो कमेंट में बता देना, तुम्हारी लिस्ट जो भी हो कमेंट में वो भी बता सकते हो। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए सायोनारा और अंटिल देन पीस आउट।